तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी छात्र छात्राएं बीए फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि पंचम सेमेस्टर में है और आने वाले दिनों में उनका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का एग्जाम देना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों का एग्जाम आ रहा है पॉलिटिकल साइंस का तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक देश दो व्यवस्था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा एक देश दो व्यवस्था आखिर क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि एक देश में दो प्रणाली या एक राज्य दो प्रणाली कैसे लागू हो सकती है, कैसा है ये वन कंट्री टू सिस्टम, आखिर ये है क्या। तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कभी कभी 9 नंबर का 8 नंबर का जैसे क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक देश दो प्रणाली कहाँ से है, तो किस देश से संबंधित है, तो ये चीन से संबंधित है। और कौन कौन राज्य, जैसे कि 2 राज्य हैं वहाँ पर हांगकांग और मकाओ, ये 2 हैं, इनसे मतलब इसी से रिलेटेड है यहाँ पर। तो आप लोगों को देखना है कि आखिर एक देश दो व्यवस्था आखिर होता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या आखिर इसके फायदे हैं नुकसान है या क्या आखिर है, इसकी अवधारणा इसके संदर्भ में बात करेंगे हम। और इसके प्रमुख पहलू क्या होते हैं, इसके चुनौतियाँ और विवाद क्या होते हैं, ये सब हम पूरा जानेंगे। और महत्व और निष्कर्ष ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि एक देश दो व्यवस्था का उद्देश्य एक ही देश के भीतर दो अलग अलग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों के सह अस्तित्व को सुनिश्चित करना था। यानी कि एक देश दो व्यवस्था एक अद्वितीय राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांत है जो चीन से संबंधित है। इस अवधारणा का विकास कब हुआ था, 1980 में हुआ था। और चीन के नेता कौन थे उस समय, चीन के देश सियो ओपिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चीन के नेता कौन है, देंग सियो ओपिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कौन सा, एक देश दो प्रणाली, एक देश दो प्रणाली यानी एक देश दो व्यवस्था। फिर इसकी अवधारणा का विकास हम लोग देखते हैं कि इसकी अवधारणा का विकास कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ। तो इसकी अवधारणा का विकास आप लोगों को पता होगा कि चीन ने एक देश दो व्यवस्था का प्रस्ताव कहाँ से लिया था, ब्रिटेन से। यानी कि ब्रिटेन और पुर्तगाल के साथ साथ अपने ऐतिहासिक उपनिवेशों हांगकांग और मकाओ को पुनः चीन में शामिल करने के लिए दिया। यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीन से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोगों को इसमें ज़रा सा भी चूकना नहीं है, वरना आप लोग चूक जाएंगे तो फिर समझ लीजिए कि 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने छोड़ दिया। तो यहाँ पर देंग सियोपिंग का मानना है कि चीन की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखते हुए इन क्षेत्रों को उनके मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक ढांचे के साथ साथ स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ यह सिद्धांत हांगकांग को 1997 और मकाओ को 1999 में चीन को सौंपने के बाद लागू किया था। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो मुख्य विशेषताओं में पहले आता है एक देश। यानी एक देश क्या है, एक देश का मतलब है कि हांगकांग और मकाओ चीन का हिस्सा है और इन पर चीन की संप्रभुता लागू होती है। चीन का एक देश, चीन एक देश है और इसमें 2 राज्य हैं जैसे हांगकांग और मकाओ, राज्य या शहर आप जो भी मान सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग अपनी अपनी प्रणाली है। यहाँ पर यह चीन की क्षेत्रीय अखंडता और उसकी राजनीतिक संप्रभुता को बनाए रखने का आधार है। दो व्यवस्था क्या होता है, एक देश तो हो गया, अब दो व्यवस्था का मतलब है कि हांगकांग और मकाओ को अपनी अलग प्रशासनिक, न्यायिक और आर्थिक प्रणालियों बनाए रखने की अनुमति है। यानी कि यहाँ पर देखा कि जो दो व्यवस्था का मतलब है हांगकांग और मकाओ को अपनी अलग अलग प्रशासनिक, न्यायिक और आर्थिक प्रणालियाँ बनाए रखने की अनुमति है यहाँ पर। और इन क्षेत्रों को पूंजीवादी प्रणाली और उच्च स्तर की स्वायत्तता प्रदान की गई है। यहाँ पर इन क्षेत्रों को क्या प्रदान किया गया है, पूंजीवादी प्रणाली और उच्च स्तर की स्वायत्तता प्रदान की गई है। इसी के साथ साथ तीसरा है स्वायत्तता। अब इन क्षेत्रों को स्वतंत्र न्यायपालिका, अपनी वित्तीय प्रणाली और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलाने का अधिकार है। इनके पास अपनी सरकार, पुलिस बल और कानून लागू करने की शक्ति है।
अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी के साथ साथ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। आप लोगों को एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, और हम लोग आगे के वीडियो बनाने में प्रेरित होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ साथ में आप लोग नए हैं चैनल पर, तो अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक तुरंत पहुँच जाए। और इस समय एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जो भी छात्र छात्राएँ हैं, अपने फैमिली में यदि कोई आपके भाई बहन है तो उनको शेयर कर दीजिए कि बहुत ही अच्छी क्लास यहाँ पर उपस्थित है। और आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग पूरा पीडीएफ देख सकते हैं, ले सकते हैं। हैंड रिटन द्वारा क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ, और दूसरी बात कंप्यूटराइज वाले यानी कि MS वर्ड वाले पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसी के साथ साथ देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में क्या होता है, हांगकांग और मकाओ स्वतंत्र नाम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समझौतों में भाग ले सकते हैं। यानी कि स्वतंत्र नाम से ये आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समझौतों में भाग ले सकते हैं। अब इनकी एक समय सीमा क्या है कि एक देश दो व्यवस्था की नीति को 50 वर्षों के लिए लागू किया गया है। यानी एक समय सीमा इनकी कब से 97 से 2047 तक, जिसके बाद इन क्षेत्रों का भविष्य तय किया जाएगा। यानी उसके बाद क्या किया जाएगा कि ये रहेगा या नहीं रहेगा, 2047 के बाद ये चुना जाएगा। अब एक देश दो व्यवस्था के लाभ क्या हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एक देश दो व्यवस्था के लाभ क्या हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हांगकांग और मकाओ का जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हांगकांग क्या है 1842 में ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था। 1997 में यह चीन को सौंप दिया गया। इसके लिए चीन और ब्रिटेन के बीच 1984 में सिनो ब्रिटिश संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। हांगकांग को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया, जिसे क्या SAR यानी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बोला गया। फिर मकाओ क्या है, मकाओ 1557 से पुर्तगाल के नियंत्रण में था। 1999 में इसे चीन को सौंप दिया गया। मकाओ भी हांगकांग की तरह एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। यानी इसमें यह कहा गया है कि ये दोनों हिस्से किसी दूसरे राज्य के अधीन थे, तो किसी दूसरे देश के अधीन थे। उसके बाद इन्होंने चीन को सौंप दिया, लेकिन चीन को सौंप तो दिया, लेकिन अब इनकी जो वहाँ पर राजतंत्र है वो खुद से लागू करते हैं, चीन के अंडर में काम नहीं करते हैं। अब इसी के साथ साथ देखते हैं कि एक देश दो व्यवस्था के लाभ क्या हैं। इससे क्या होता है, आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। क्यों? आर्थिक प्रगति बने रहने के लिए अपने पूंजीवादी ढांचे के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यानी कि हांगकांग और मकाओ अपने पूंजीवादी ढांचे के स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक प्रगति बनी रहे। उसी के साथ साथ संस्कृति और पहचान का संरक्षण भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों की अलग संस्कृति, भाषा और सामाजिक संरचना को बनाए रखने का मौका मिलता है। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश, यानी कि हांगकांग और मकाओ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के केंद्र बने रहे। फिर क्या है, लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार में क्या है कि हांगकांग और मकाओ में स्वतंत्र न्यायपालिका, मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। अब इसके कुछ दोष भी हैं, यानी कि एक देश दो व्यवस्था की चुनौतियां क्या हैं। तो चुनौतियां यह हैं कि स्वायत्तता का ह्रास होता है। यानी कि हाल ही के वर्षों में चीन द्वारा हांगकांग की स्वायत्तता को कमजोर करने के लिए प्रयास किए गए, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ, वो क्या किए, हांगकांग की स्वायत्तता को कमजोर करने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ लोकतांत्रिक अधिकारों पर खतरा, यानी कि हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों का दमन किया गया, जिससे दो व्यवस्था की भावना कमजोर हो गई। अब इसी के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है भैया कि अंतर्राष्ट्रीय आलोचना क्या होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय आलोचना में ये जो है क्या होता है कि कई देशों ने हांगकांग में चीन के हस्तक्षेप की आलोचना की, जिससे चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा और उसका दबाव भी बढ़ गया। फिर क्या है, भविष्य की अनिश्चितता, यानी कि 2047 के बाद हांगकांग और मकाओ की स्थिति अनिश्चित है। यानी वो किस हद तक नीचे गिर सकते हैं या फिर बुलंद पर जा सकते हैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब बस ये है, इसका कुछ निष्कर्ष भी निकलता है कि एक देश दो व्यवस्था क्या है, एक अभूतपूर्व राजनीतिक मॉडल है, जिससे चीन को हांगकांग और मकाओ के साथ शांतिपूर्वक एकीकरण करने में मदद की। यह सिद्धांत स्वायत्तता और एकता के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ में
बेल आइकन को प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।